छोटे गणेश जी की रोमांचक यात्रा। बहुत समय पहले एक जादुई राज्य कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। उनके पुत्र का नाम गणेश था, जो हाथी जैसा सिर रखने वाला एक छोटा सा बालक था। गणेश बुद्धिमान, बहादुर और दयालु थे। उनके बड़े बड़े कान सब कुछ सुन सकते थे और उनका बड़ा पेट ज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा गणेश को दूसरों की मदद करना और समस्याओं को हल करना पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जब गणेश अपने प्यारे चूहे मूषक के साथ खेल रहे थे, उन्होंने अपनी माँ पार्वती को बुलाते हुए सुना। गणेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, माँ ने कहा। क्या हुआ माँ? गणेश ने उत्साह से पूछा। उनकी आंखों में चमक थी। स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भोज हो रहा है, पार्वती ने समझाया। लेकिन रास्ते में कई बाधाएं हैं। ऊंचे पहाड़ और गहरे नदी इस रास्ते में हैं, और कोई न कोई रास्ता साफ करना होगा ताकि सभी देवता आसानी से आ सकें। मैं जाऊंगा, गणेश ने गर्व से कहा। मूषक और मैं हर समस्या का हल कर सकते हैं, पार्वती मुस्कुराई। वो जानती थी कि गणेश इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वो विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते थे और उनके लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं थी। इस प्रकार गणेश और मूषक अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक विशाल चट्टान के सामने आ गए, जो रास्ते को पूरी तरह से रोक रही थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि गणेश उस पर चढ़ नहीं सकते थे और उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन गणेश परेशान नहीं हुए। उन्हें पता था कि हर समस्या का हल होता है। हम इस चट्टान को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? गणेश ने सोचा और अपनी सूंड थपथपाने लगे। कुछ क्षण बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने कुछ जादुई शब्द बोले और अचानक उनकी सूंड लंबी और मजबूत हो गई। एक ही झटके में गणेश ने चट्टान को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद गणेश और मूषक एक तेज बहती हुई नदी के पास पहुँचे। पानी बहुत गहरा और तेज था, जिससे पार करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन गणेश बुद्धिमान थे। उन्होंने पास ही तैर रहे कछुओं के झुंड को देखा। दोस्तों, गणेश ने कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम इस नदी को पार कर सकें? कछुए मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे अपनी पीठों को मिलाकर एक पुल की तरह खड़े हो गए और गणेश और मूषक आराम से नदी पार कर गए। गणेश ने कछुओं को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरे जंगल में पहुँचे। जंगल में मोटी बेलें और कांटे भरे झाड़ियाँ थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन गणेश को डर नहीं था। वो जानते थे कि अंधेरे में भी रास्ता हमेशा होता है। अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए गणेश ने जंगल के जीवों से मदद मांगी। जल्दी ही हजारों जुगनू आ गए और उन्होंने रास्ता रोशन कर दिया। गणेश ने अपनी सूंड से बेलों को हटाकर एक सुरक्षित मार्ग बना दिया। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करने के बाद गणेश स्वर्ग के भोज में पहुंच गए। वहां सभी देवता उनका स्वागत करते हुए बोले, धन्यवाद गणेश, तुम्हारी वजह से अब हर कोई आसानी से यहाँ आ सकता है। गणेश मुस्कुराए, ये जानकर खुश थे कि उन्होंने मदद की। उन्होंने सीखा कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चतुराई, दया और दोस्तों की थोड़ी मदद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। और इस तरह गणेश विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जिन्हें उनकी बुद्धिमानी और नर्म दिल के लिए सभी लोग प्यार करते थे। उस दिन के बाद से जब भी लोग किसी कठिन कार्य का सामना करते, वे गणेश से प्रार्थना करते, ये जानते हुए कि गणेश उनके लिए रास्ता खोज निकालेंगे। और गणेश अपने छोटे से मूषक पर सवार होकर हमेशा दुनिया में खुशी, प्यार और हंसी लाने के लिए तैयार रहते।